आज तेरा वचन मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। आज तेरे वचन को मैं जब बाइबल टीचिंग को ग्रहण करूं, मेरी ज़िंदगी सेम ना रहे। तेरे वचनों की गहराई आज मेरी आत्मा में उतर जाए खुदावन। मेरा कॉन्शियस, मेरा मन, मेरा विवेक तेरे वचनों के ऊपर टिक जाए खुदावन, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावन की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। रोज की रोटी जो प्रोग्राम होगा कल से, उसमें वर्शिप टाइम 20 मिनट होगा सिर्फ। और क्योंकि कल से आप लोग, ये सिर्फ 40 मिनट का प्रोग्राम ही होगा, क्योंकि आपको 2 बार अब मेरे साथ रोज जुड़ना है, मॉर्निंग और 1 बजे दोपहर और रात को 8 बजे। राइट नाउ हम जल्दी से शुरू करेंगे इफिसियाँ 4, क्योंकि आपको ये मालूम है कि मैं पवित्र आत्मा के ऊपर अब आपको टीच कर रहा हूँ स्पिरिचुअल फीस्ट के दौरान। और जो चर्च में पूरी तरह से आपको समझ आएगा जब आप ये वचन भी साथ में सुनेंगे। तो खुदावन ने कहा कि जो लोग अपनी लाइफ में उन कामों को, जो परमेश्वर ने जिन कामों को करने के लिए उनको चुना है, अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए, अगर वो उसको देखना चाहते हैं, उनको एक काम करना पड़ेगा। उनको आत्मिक रीति में तरक्की करनी पड़ेगी, आत्मिक रीति से बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बिना कैपेसिटी के, अगर आपकी स्पिरिचुअल कैपेसिटी नहीं है, परमेश्वर आपको कई शारीरिक आशीषें भी आपकी लाइफ में नहीं देता। अब मैं ये चाहता हूं आप लोग ये पढ़ें इफिसियाँ 4 उसकी 29 आयत को आप अपनी बाइबल से निकालेंगे। इफिसियाँ 4 उसकी 29 आयत को आप अपनी बाइबल के ऊपर निकालेंगे। हालेलुया। अब उसमें हम इफिसियाँ 4 उसकी 29 आयत, मैं इंग्लिश में भी साथ साथ पढ़ूंगा, आप हिंदी में भी साथ साथ पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, लेट नो करप्ट कम्युनिकेशन प्रोसीड आउट ऑफ योर माउथ, बट दैट विच इज गुड टू द यूज ऑफ एडिफाइंग, that it may minister grace unto the hearers। मेरे पास अगर आप देखेंगे तो ये सारी अलग अलग तरह की बाइबल्स हैं। इसमें न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन, किंग जेम्स, न्यू किंग जेम्स, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड, NASB, लीगेसी, एम्पलीफाइड, क्रिश्चियन स्टैंडर्ड। उसमें सभी में एक बात लिखी है। मैं अगर एम्पलीफाइड बाइबल से पढ़ो तो लिखा, डू नॉट लेट अनहोलसम, फाउल, प्रोफेन, वर्थलेस, वल्गर वर्ड्स ever come out of your mouth, but only such speech as is good for building up others according to the need and the occasion, so that it will be a blessing to those who hear you speak। हिंदी में पढ़ता हूं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। आगे क्या लिखा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। उसने कहा कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। एक विश्वासी को भी कह रहा है, एक पास्टर को भी कह रहा है, वो सभी लोगों को कह रहा है। उसने कहा एनीथिंग, लेट नो करप्ट वर्ड्स, न्यू किंग जेम्स वर्जन, लेट नो अनहोलसम वर्ड। हाँ, कोई करप्ट वर्ड, कोई फॉल अब्यूजिव लैंग्वेज कि तुम्हारे मुंह से वो ना निकले। एम्पलीफाइड बाइबल में सबसे अच्छा लिखा है कि फाउल, प्रोफेन, वर्थलेस एंड वल्गर वर्ड्स तुम्हारे मुंह से ना आए। सिर्फ वही आए जो दूसरों को बनाएं, ताकि जो लोग तुम्हें सुनते हैं वो आशीषित हों। बहुत साल पहले जब मैं मसीह में शुरुआत में था, 2004 और 5 की बात है, ये 4 की ज़्यादा,
तो प्रार्थना जब हम किया करते थे तो सामर्थ्य महसूस होती थी। लेकिन उसके बाद जो मेरा ग्रुप था उसमें जो लड़के थे वो हंसी और ठट्ठा मजाक हम करते थे प्रार्थना के बाद, इधर की बात उधर की बात, वल्गर वर्ड्स यूज करना। तब हमें वचन का ज्ञान नहीं था। और जब वो सब कुछ हो जाता था और मैं घर वापस जा रहा होता था रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे, तो मेरे को खाली लगता था और मैं सोचता था कि मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं रात को भी मैंने प्रेयर की है, मैं वहां से भी प्रेयर करके आया हूं, लेकिन मैं खाली क्यों लग रहा है? क्योंकि शैतान जो मैंने कमाया था, लिखा वो छेद वाली थैली में कई बार हम डालते हैं और वो निकलता है। पवित्र आत्मा का देखो लिखा कि उसको शोकित मत करो। और इमेजिन करो ऐसे भी यहां पर गधे भी हैं, ऐसे लोग जिनको अकल नहीं है और पुलपट के ऊपर ऐसे ऐसे वर्ड्स को जो वल्गर हैं लोगों के लिए बोला गया, लोगों ने सुना। और इमेजिन करो पवित्र आत्मा उनसे कितना शोकित होगा। वो तो आप विश्वासियों को कह रहा है कि आप अपने घरों में जब हों तो वल्गर वर्ड्स, करप्ट वर्ड्स, गंदी बात। आजकल अगर आप टीवी पे देखेंगे तो गाली निकालना ये आम हो गया, पहले नहीं था टीवी के ऊपर। और अगर आप देखेंगे अब लोग ज्यादा कर्ज के नीचे हैं। क्यों? क्योंकि गाली निकालना एक तरह का जैसे वो फील होनी बंद हो गई है गाली लोगों को। हीरो हीरोइन हर बंदा गाली निकाल रहा है। और अब तो चर्चिस में ऐसे काम होने स्टार्ट हो गए। इमेजिन करो परमेश्वर का आत्मा कितना शोकित होगा। आपके घर में टॉयलेट है, आपके घर में बेडरूम है, आप टॉयलेट जाके ही टॉयलेट करते हो कि बेडरूम में कर देते हो? चर्च जो एक पवित्र स्थान है वहां तो ये बातें डिस्कशन तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तो आपकी पर्सनल लाइफ में ये कह रहा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, एक भी नहीं। एम्प्लीफाइड बाइबल में मैं फिर से पढ़ूंगा, डू नॉट लेट अनहोलसम अगर आप इसे पढ़ेंगे एम्प्लीफाइड बाइबल में तो उसमें आपको समझ आएगा। इसका मतलब है कि ऐसे वर्ड्स जो नॉन करेक्टराइज्ड हैं, जो अपने जो करेक्टर से हटके हैं, उन्हें यूज करना। परमेश्वर ने कहा कि तुम वही तुम्हारे मुंह से निकले उतना ही जितना आवश्यकता हो उन्नति के लिए। किस चीज में उन्नति के लिए? आज जब, इसलिए मैं बोलता रहता हूं कि लोगों की लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, फेक हैं लोग। नहीं तो जब कोई लोग जो अन्य जाति हैं उनका कसूर नहीं है, वो जब चर्च में जाएं तो उनको प्रेजेंस फील होनी चाहिए, उनको एक फियर, होली फियर फील होना चाहिए। लेकिन जब चर्च ही अखाड़ों की तरह हो जाएगी, वहां पे कोई परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होगी, तो कोई कुछ भी आके बोलेगा और आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और परमेश्वर का आत्मा शोकित है इस चीज से। परमेश्वर ने कहा कि तू रेत की तरह है। रेत दूसरों को साफ करती है लेकिन खुद गंदी नहीं होती। अगर तू खुद गंदी हो रही है दूसरों को साफ करने में, तो तू रेत नहीं है, तू अब्राहम की संतान नहीं है, तू एक झूठा है, तू एक फरेबी है। अगर तू रेत है तो तू खुद साफ करने वाला होगा। लोग अन्य जाति आएंगे, लोग आएंगे तो उनको क्लीन कर देगा, तू उनको प्यार करेगा, लेकिन उनकी गंदगी को तू कभी आप और अपने लोगों को नहीं लेने देगा। परमेश्वर ने कहा कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिस पर तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है।
फिर से पढ़ेंगे। इंग्लिश में बहुत ब्यूटीफुल लिखा है, इंग्लिश में पढ़ेंगे उसको फिर से कि अनहोलसम, और लिखा वल्गर वर्ड्स, और लिखा कि जितना जरूरी है वही तेरे मुंह से निकलना चाहिए, जितना जरूरी है, जिससे दूसरे की उन्नति हो। हालेलुया। और सुनने वाले पर अनुग्रह हो। क्या जो हम बोल रहे हैं उससे सुनने वाले पे ग्रेस आ रही है? क्योंकि अगर एक लीडर को ही मालूम नहीं वचन क्या है, तो दूसरों का कोई कसूर नहीं। क्योंकि एक लीडर का काम होता है चर्च में पवित्रताई को मेंटेन रखना, उसके लिए काम करना, उसके लिए प्रोटोकॉल बनाना, उसके लिए सिस्टम बनाना। आपके फैमिली के लिए आपका काम है, बाप का काम है, मां का काम है ऐसी फाउल लैंग्वेजेस यूज ना करना, गंदे वर्ड्स यूज ना करना। ये आपका काम है आपके परिवार में। क्यों? अगर आप रियली पवित्र आत्मा से अगर आपका मकसद पैसा है, आप कुछ भी कर सकते हैं, संसार है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम नहीं, उसी को तो छोड़कर परमेश्वर के पास हम आए हैं। अगर वही कुछ चाहिए था तो दूसरी दुनिया अच्छी नहीं है क्या? तो उस दूसरी दुनिया से वो सब चीजें ली जा सकती हैं। तो इसलिए पौलुस ने कहा, मैं उन चीजों को कूड़ा समझता हूं। हालेलुया। आपके वर्ड्स चर्च में बैठे लोगों को डिलीवर कर सकते हैं और दूसरी ओर उनमें दुष्ट आत्माओं, उन व्यभिचार की आत्माओं को डाल भी सकते हैं। ऐसे लोग जो गंदे वर्ड्स चर्च में बैठकर लोगों के सुन रहे हैं, सोचो कितनों में दुष्ट आत्माएं चली गई होंगी, कितनों में व्यभिचार की स्पिरिट चली गई होगी। क्योंकि आपके वर्ड्स जिसको आप अपने कान दे रहे हो, ध्यान से चुनकर लोगों को अपने कान देने हैं, क्योंकि आपके कानों से स्पिरिट्स एंटर करती हैं। आपको मालूम होना चाहिए, स्पिरिट्स वॉइस से एंटर करती हैं। ऐसा म्यूजिक जो शैतानी है, जहां आप बैठ जाएं, आपको मालूम होगा शैतान की उपस्थिति आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी। स्मेल से आप उसकी उपस्थिति को पहचान सकते हैं। हालेलुया। उसने कहा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और फिर एक दिन एक परमेश्वर का दास मिला, 2004-5 की बात कर रहा हूं, और उसने बताया कि अगर बेटा उन्नति करना चाहते हो तो पहली बात कुड़कुड़ाना छोड़ दो। कभी किसी चीज के लिए कुड़कुड़ाओ नहीं परमेश्वर के सामने। ये क्यों हुआ, ये लेट क्यों हुआ, ये जल्दी क्यों नहीं हुआ, उसके साथ क्यों नहीं हुआ, उसके साथ हुआ क्यों, छोड़ दो। प्रभु को थैंक्स करना शुरू कर दो। दूसरी बात, कोई गंदा मजाक आपस में मत करो, ठट्ठा मजाक छोड़ दो। गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। ओके, ठीक है। ऐसी उसने 2-3 बातें बताई। उसने कहा कि अगर 6 महीने की उन्नति, अगर तुम 60 साल की उन्नति अगर 6 महीने में लेना चाहते हो, 20 साल की उन्नति अगर 2 महीने में लेना चाहते हो, तो ये काम करो। ठट्ठा मजाक छूट गया मसीह के पहले साल में ही। कोई गंदा मजाक नहीं, वर्ड्स नहीं, ग्रोथ होनी शुरू हुई। बाकी टेस्टिमनीज आपके सामने है मेरी। हालेलुया। और ये तो एक विश्वासी को परमेश्वर कह रहा है। इमेजिन करो, लीडर्स जो वचन को तोड़ रहे हैं, अगुवे जो वचन को तोड़ रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा किस रीति के साथ उनसे निराश होगा और किस रीति के साथ पनिशमेंट्स उनको देगा। क्योंकि एक वचन को पूरा करने की जिम्मेवारी परमेश्वर ने लीडर्स के हाथ में दी है, विश्वासियों के हाथ में दी, और वो एक्सपेक्ट करता है कि हम उस वचन को अपनी लाइफ में कंप्लीट करें। हालेलुया। मेरे पास बहुत से लोग अन्य जातियों के आते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि उनसे क्या लेना है, उनको कितना बोलने देना है।
ताकि वो जब वो आए वो भी बरकत पाए, वो भी आशीष पाए, वो झूठियां तसल्लियां लेकर ना जाए, क्योंकि जो कुछ बोला जाता है उनके लिए वो पूरा नहीं होगा। आप जब परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे ही नहीं हैं, आप परमेश्वर के नाम को भी निंदने का एक कारण बन जाओगे फ्यूचर में। पहले आपको वर्ड देखना है, वर्ड के साथ आपको चलना है, उस हिसाब से आपको हर चीज मैनेज करनी है, ताकि आप जो कर रहे हो वो अच्छा है, लेकिन वो बुरे में बदल जाता है जब आप वर्ड पे नहीं चलते, आप वचन के ऊपर चलना छोड़ देते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आप सबको यही बोलना चाहता हूं, कल से पूरे 15 मिनट 17 मिनट वर्शिप होगी, उसके बाद मैं आ जाया करूंगा, उसके बाद टीचिंग होगी और प्रोग्राम को एंड कर दिया जाएगा 40-45 मिनट्स के अंदर। आपको कॉपी पेन अपने साथ रखने हैं, इन वचनों को ध्यान से सुनना है, समझना है और इन पर चलना है, क्योंकि बिना वचन की समझ के आपकी स्पिरिचुअल तरक्की नहीं हो सकती। आज जब लोग बोलते हैं तो मालूम होता है कि इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, अगर होता तो समझ होती। आप जब बोलें तो होली स्पिरिट का झरना आप लोगों के अंदर से बहना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो, अगर आप उसके लिए ओपन है तो, अगर आपने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को डेडिकेट करके वचन के ऊपर अपना ध्यान लगाया है तो। हालेलुया। फिर से उस वचन को आखिरी बार हम पढ़ के इसको आमीन करेंगे। उसमें लिखा है, आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, इफिसियों 4 उसकी 29 आयत को, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। इमेजिन करो, पुराने टाइम के प्रॉफिट्स, पुराने टाइम के नबी दास इतने रेवरेंट, इतने भय योग्य होते थे कि लोग अपने मुंह को नहीं खोलते थे उनके सामने। लेकिन आज जब लोग उनको देखते हैं, उनकी लाइफ में कोई परमेश्वर की उपस्थिति उनको महसूस नहीं होती, वो फियर महसूस नहीं होता। आज क्योंकि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे बन चुके हैं। अगर आप सचमुच परमेश्वर के दास हैं, आप परमेश्वर के विश्वासी हैं, आपके अंदर एक परमेश्वर की अणख, एक पवित्रताई को, एक परमेश्वर की प्रेजेंस के प्रति आपका कॉन्शियस बहुत हाई लेवल पे होता है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो। इसलिए बहुत लोग उठते गिर जाते, ये उनकी लाइफ की एक पैटर्न बन चुका है। मुझे इतने साल हो गए मसीह में लोगों को उठते गिरते, खड़ता उड़ता देखते, क्योंकि एक ही कमी, पवित्रताई को मेंटेन ना करना, पवित्रताई को बना के ना रखना। आज जब हम पवित्र आत्मा की टीचिंग को लेंगे तो ये बात आपको समझ आएगी कि पवित्र आत्मा, पवित्र, वो आत्मा जो पवित्र है, वो अपवित्र जगह पे कैसे हो सकता है? ठट्ठे मजाक जहां पे चल रहे हैं, उसके वचन को तोड़ा जा रहा है, वो वहां पे कैसे हो सकता है? वो वहां पे नहीं है। आपको अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपनी चर्च में, अपने काम में, अपनी जगह के ऊपर इस सिस्टम को देखना है, वॉच करना है कि मुझे क्या सुनना है, कितना सुनना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, ताकि पवित्र आत्मा शोकित ना हो, सुनने वाले पर ग्रेस उतरे, अनुग्रह हो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमेशा कॉपी पेन के साथ तैयार रहकर आपको कल से आना है। आज का वचन अपनी कॉपी, अपनी पेन पर नोट करें, क्योंकि ये बाइबल स्टडी, ये प्रेशियस है, ये कीमती है आप लोगों के लिए। आमीन। शाम को मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में, खुदावंद के अनॉइंटिंग में, हेवनली प्रेयर माउंटेन के साथ प्रेयर में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जो लोग 31 नाइट का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रार्थना कीजिए। अभी मैं चला जाऊंगा और 31 नाइट के लिए हेवन और हेल का प्रोग्राम होगा।
और आप खुदावंद की प्रेजेंस को, उसकी हुजूरी को चर्च में आप देखेंगे, उसकी रेवरेंस को, उसकी पवित्रताई को, उसकी ग्रेस को, आपको सचमुच मालूम होगा कि वाकई में स्वर्ग भी है और नरक भी है। पूरा स्वर्ग बनाया जाएगा, उसको क्रिएट किया जाएगा, नरक बनाया जाएगा, शैतान बनाया जाएगा, दूत बनाए जाएंगे, लोग बनाए जाएंगे जो इस एक्ट को करेंगे। अगर आपके ऐसे लोग हैं जो प्रभु का वचन जानते हैं और उसे मानते नहीं, उन लोगों को इनवाइट कीजिए। अगर आपके रिश्तेदार हैं, उन्हें कहिए कि चलो आओ प्ले देखने चलते, बड़ा अच्छा होता है, वो आपके साथ आएंगे। कुछ को मीटिंग पे नाम पे इनवाइट कीजिए और आप देखिए क्या होता है उनकी लाइफ में। 31 नाइट के लिए मैं तैयार हूं परमेश्वर की प्रोफेटिक वर्ड्स के साथ, रियल वाले प्रोफेटिक वर्ड्स के साथ कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना है 2024 में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी प्ले वाले लोग हैं वो खामरा चर्च पहुंच जाएंगे अभी आधे घंटे में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे। आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के नाम में। शाम को मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में। आमीन।